आज हम स्थैतिक एवं प्रावेगिक अर्थशास्त्र के विषय में अध्ययन करेंगे। स्थैतिक या स्थिर अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के स्थैतिक शब्द का अभिप्राय ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिसमें गति तो है पर गति की दर समान रहती है, अर्थात अर्थव्यवस्था में गति की दर में कोई परिवर्तन नहीं होता और संपूर्ण अर्थव्यवस्था एक निश्चित एवं नियमित गति से चलती रहती है। समय तत्व से सर्वदा अप्रभावित रहने के कारण इसमें उतार चढ़ाव एवं अनिश्चितता नहीं होती है। प्रोफेसर पिगू ने इसे इस प्रकार स्पष्ट किया है कि जिन बूंदों से मिलकर झरना बनता है वे सदैव बदलती रहती है, किंतु झरने का स्वरूप वही बना रहता है। प्रोफेसर जे.एम. कीन्स के अनुसार स्थिर अर्थव्यवस्था का अभिप्राय उस अवस्था से लगाया गया है जिसमें उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण को निर्धारित करने वाली सामान्य दशाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आर्थिक एवं सामाजिक दशाएं प्राय स्थिर रहती है। इस प्रकार स्थैतिक अर्थशास्त्र का अभिप्राय उस अर्थव्यवस्था से लगाया जाता है जिसमें आर्थिक क्रियाएं सदैव समान गति से नियमित एवं शांतिपूर्ण ढंग से चलती रहने के बावजूद भी संतुलन की स्थिति यथावत बनी रहती है। प्रावेगिक या गतिशील अर्थशास्त्र। प्रावेगिक अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जब विश्लेषण में प्रयुक्त विभिन्न चरों के मूल्यों का संबंध विभिन्न समय बिंदुओं से है। प्रोफेसर हिक्स के अनुसार प्रावेगिक अर्थशास्त्र में प्रत्येक मात्रा का तिथीकरण किया जाता है। प्रावेगिक अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांत के उस भाग को कहते हैं जहां तिथीकरण आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार प्रावेगिक विश्लेषण आर्थिक चक्रों में असंतुलन की स्थिति का अध्ययन है और इसका कार्य आर्थिक चक्रों में संतुलन एवं समायोजन की प्रक्रिया, समय एवं रास्ते का पता लगाना है। अब हम स्थैतिक और प्रावेगिक अर्थशास्त्र में मुख्य अंतर पढ़ेंगे। स्थैतिक विश्लेषण। स्थैतिक विश्लेषण में स्थिर अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। इसके विपरीत प्रावेगिक विश्लेषण में परिवर्तनशील अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। स्थैतिक विश्लेषण में संतुलन की अंतिम तिथि का निर्धारण करना होता है, जबकि प्रावेगिक विश्लेषण में समय के अनुसार विभिन्न अवस्थाओं में आंशिक संतुलन का पता लगाया जाता है। स्थैतिक विश्लेषण में समय तत्व का विशेष महत्व नहीं है। प्रावेगिक विश्लेषण में समय तत्व को प्रधानता दी जाती है। स्थैतिक विश्लेषण ज्ञात आंकड़ों एवं सूचनाओं पर आधारित होता है। प्रावेगिक विश्लेषण में आंकड़ों में होने वाले परिवर्तनों का भी अध्ययन
किया जाता है। स्थैतिक विश्लेषण का क्षेत्र सीमित एवं निष्कर्ष वास्तविकता से परे होते हैं। प्रायोगिक विश्लेषण का क्षेत्र निरंतर बढ़ता जा रहा है और वास्तविक जीवन की समस्याओं के व्यवहारिक विश्लेषण में अधिक उपयोगी है।